हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का पेपर, महाराष्ट्र बोर्ड 2023। पिछले साल का पेपर है ये। सेक्शन बी पे हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज़ में आप पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आगे के वीडियोज़ में आप आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो ये सवाल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहले मैं इलेबोरेट थोड़ा लॉन्ग मेथड वहाँ से जाऊँगी और फिर दूसरा मेथड थोड़ा सा शॉर्टकट होगा। तो पहले लॉन्गर मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो अभी देखो क्या है, cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx इज इक्वल टू 0। तो पहला मेथड जो हम अप्लाई करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में क्या, y की सारी चीज़ें एक तरफ, x की सारी चीज़ें दूसरी तरफ। तो पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, sin x sin y dx को उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो वो हो जाएगा cos x cos y dy इज इक्वल टू sin x sin y dx, है ना। अभी वही जो मैंने बताया, x की सारी चीज़ें एक तरफ, y की सारी चीज़ें एक तरफ। तो सारी y की चीज़ों को हम लोग लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पे ये sin y है, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो वो हो जाएगा cos y अपॉन sin y dy। और इधर x का cos x है, उसको राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x dx। तो हमने रीअरेंज कर दिया सबको, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स। और एक बार जब वेरिएबल्स का सेपरेशन हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा cos y अपॉन sin y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx। अभी अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है, क्योंकि cos y अपॉन sin y cot y हो जाएगा। अगर cot y का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट लिख दो। sin x अपॉन cos x tan x होता है, tan x के इंटीग्रेशन का अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली वो लिख दो। नहीं पता है तो भी घबराने की बात नहीं है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे sin y डिनोमिनेटर में तो वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मान लेंगे कि जो sin y है वो u है। तो sin y का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos y होता है। तो cos y dy हो जाएगा du। तो ये पूरा cos y dy du बन गया। और इस तरफ cos x डिनोमिनेटर में, तो मान लेंगे कि जो cos x है वो t है। लेट cos x इज इक्वल टू t। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू हो गया dt। एक बार फिर से बता रही हूँ, sin y डिनोमिनेटर में था, उसको u माना, डिफ्रेंशिएट किया, cos y dy इज इक्वल टू du हो गया। तो ये जो ऊपर वाली जो पूरी चीज़ है वो बन गई du, नीचे बन गया u। यहाँ पर cos x डिनोमिनेटर में है, cos x को t माना और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो माइनस sin x dx हो गया dt, यानी कि sin x dx हो जाएगा माइनस dt। अब ये वाला काम करने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं, cos y dy है du अपॉन u, यहाँ पे है माइनस dt अपॉन t, क्योंकि cos x है t और sin x dx है माइनस dt। अभी 1 अपॉन यू और माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू माइनस log t। और जब भी log वाले इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन के बाद जब भी log आ रहा हो तो c लिखने के बजाय log c लिख दो, है ना। उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि सिर्फ c लिखोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, है ना।
अभी ये जो log t है इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा log u प्लस log t इज इक्वल टू log c, है ना। अभी log u प्लस log t, इसमें log की प्रॉपर्टीज़ लगा दो। log की प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती हैं कि जब भी log को ऐड किया हुआ है मतलब कि u और t को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा log ut इज इक्वल टू log c। अभी देखो log से log कट गया, आ गया ut इज इक्वल टू c। बट अब ये u और t क्या बनाए, हमने माना था u इज साइन y, तो अभी रिप्लेस कर दो, u है साइन y, t है cos x, तो साइन y cos x इज इक्वल टू c। अगर हम यहाँ पर ये log c नहीं मानते, केवल c मानते, तो log ut आता c, तो ut होता है e टू द पावर c। अब e टू द पावर c भी कांस्टेंट ही होता है ना। तो कांस्टेंट का तुम log ले लो, कांस्टेंट की कोई पावर ले लो, कुछ भी कर लो, कांस्टेंट को खुद पावर में डाल दो, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो log c लिखो या c लिखो एक ही बात है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, पर हमें पता है कि कुछ तो कांस्टेंट होगा। तो इसका सोल्यूशन हो गया साइन y cos x इज इक्वल टू c। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं मेथड वन में हमने क्या किया है, हमने इसे सॉल्व किया यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो y वाले सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर आ गए, x वाले सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर आ गए, फिर इंटीग्रेट किया। अभी अगर आपको cot y का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता होता, है ना, यहाँ पर हमने cos y अपॉन साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया है। यहाँ पे हमने फिर सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया है, साइन y को u माना, डिफ्रेंशिएट किया तो cos y डी वाई डी यू आ गया, cos x को t माना, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद में, तो साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, फिर ये डी यू अपॉन डी यू बन गया, माइनस डी टी अपॉन टी बन गया, इंटीग्रेट किया, log u इज इक्वल टू माइनस log t प्लस log c। एक कांस्टेंट हमेशा हमें लेना होता है, log के जब भी सवाल होंगे तो log c ले लो रादर देन जस्ट टेकिंग वन सिंगल c। अभी t को हम इस तरफ लेके आ गए, log u प्लस log t हो गया log c, log ut हो गया log c, log से log कट गया, ut हो गया c, u था sin y, t था cos x, तो sin y cos x हो गया c। ये है पहले तरीके में पहला तरीका। जब आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। मान लो आपको फॉर्मूले याद हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ मैं मिटा रही हूँ, अगर आपको देखना है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करके लिख लेना। अभी मान लो आपको पता हो कि cot y का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपने याद किया हो कि ये तो cot y बन गया, cot y dy का इंटीग्रेशन है और यहाँ पर 10x dx का डिफ्रेंशिएशन है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, cot y का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो ये हो जाएगा log ऑफ sin y, क्योंकि cot y है cot x नहीं है, ठीक है। और अभी 10x का जो है वो होता है log ऑफ sec x, साथ में कांस्टेंट भी आएगा। कांस्टेंट हम हमेशा एक ही साइड लगाते हैं तो राइट साइड ही लगा देते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लो log c। अभी क्या हो जाएगा log sin y, अभी sec x और c को मैं साथ में कंबाइन कर सकती हूँ, हो जाएगा log c इंटू sec x। log से log कट हो गया, ये हो गया sin y इज इक्वल टू c इंटू sec x। अभी sec x को मैं दूसरी तरफ लेके आ जाती हूँ, वो हो जाएगा sin y अपॉन sec x इज इक्वल टू c, और 1 अपॉन sec x क्या होता है, cos x होता है ना। तो ये हो जाएगा sin y cos x इज इक्वल टू c। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर आएगा नहीं, है ना। बस यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता था cot y का और 10x का। cot y का होता है log sin y, 10x का होता है log sec x, ठीक है। 10 का log में cos होता है माइनस के साथ, इसीलिए वो sec x बन जाता है, cot का नॉर्मली साइन होता है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, इधर भी इसको लाके माइनस में लेके आ सकते थे, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके कैसे भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन किया, c इंटू सेक एक्स बना, लॉग लॉग हटाया, साइन वाई इक्वल टू c इंटू सेक एक्स हुआ। ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीज़ों को एक तरफ लेकर आए, तो साइन वाई अपॉन सेक एक्स सी हो गया, और 1 अपॉन सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू सी आ गया। ये था मेथड 1, है ना, जहाँ पे हमने यहाँ पे भी हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही लगाया, बस यहाँ पर लास्ट में जाके थोड़े से स्टेप्स अलग हुए। अभी दूसरे मेथड में आई वोंट बी यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, आई विल बी यूजिंग अ डिफरेंट मेथड।
तो उसके लिए बने रहिए। आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस। तो मैंने बोला था कि हम दूसरे मेथड से भी इसको करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, इसमें हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। ये देखो, ये cos x cos y dy है माइनस साइन x साइन y dx है। तो यहाँ पर क्या करना है, cos y मतलब y वाले जितने टर्म्स इनको साथ में रखने हैं वो यहाँ पे साथ में हैं ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा cos x। अब देखो cos y dy है ना, यहाँ पर dx वाले मतलब x वाले सारे टर्म्स को साथ रखेंगे दूसरी जगह, तो वो हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx और ये आ गया साइन y, है ना। समझा, मैंने x के सारे टर्म्स को एक साथ लिखा, साइन x dx साथ आया, cos y dy एक साथ आया, cos x यहाँ पर है और साइन y यहाँ पर चला गया है, और ये जो माइनस था इसको बीच में लेकर आ गए, प्लस वाला साइन लगा दिया। अभी वो जो हमें प्रोडक्ट वाला रूल पता है ना डिफरेंशिएशन का, कि डी ऑफ यू वी अगर होता है तो वो क्या हो जाता है, डी ऑफ यू वी क्या हो जाता है, u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू। मतलब कि हम पहले को डेरिवेट करते हैं, दूसरे को एज इट इज़ रखते हैं, ऐड करने के बाद दूसरे को डेरिवेट कर देते हैं, पहले को एज इट इज़ रखते हैं। किसी भी उसमें फॉर्मेट में लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन पहले एक को डेरिवेट कर रहे हैं, दूसरे को एज इट इज़ रख रहे हैं, फिर बाद में जो बचा था उसको डेरिवेट कर रहे हैं और पहले जिसको डेरिवेट कर दिया था उसको एज इट इज़ रख रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर साइन y है, dy है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos y dy। तो ये जो पूरा cos y dy है इसे मैं लिख सकती हूँ d ऑफ साइन y, है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर है cos x। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x dx, यहाँ पर है पूरा। तो माइनस साइन x dx को मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ d ऑफ cos x, और साइन y एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो cos x एज इट इज़ है, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर साइन y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पर ये एज इट इज़ है। तो ये d ऑफ यू वी वाला फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा d ऑफ cos x साइन y, और ये इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू 0 रखते हैं इसको, इज इक्वल टू 0 रखते हैं इसको, इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इज इक्वल टू 0 रखते हैं। समझा क्या किया, y dy इनको साथ में रखा, x dx इनको साथ में रखा, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला देखा अप्लाई होता है या नहीं होता। साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y dy है यहाँ पर, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x dx है यहाँ पर, तो ये d ऑफ cos x आ गया, ये d ऑफ साइन y आ गया। तो ये देखो u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू, है ना, अगर मैं साइन y को पहले लिख दूँ तो ये एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा d ऑफ यू वी, तो d ऑफ cos x साइन y इज इक्वल टू 0। अब हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, और दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करोगे ज़ीरो का इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो कोई तो कांस्टेंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, जब ये पूरा d है ना, d के अंदर ये पूरा है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी 1 है, 1 इंटू डी ऑफ cos x साइन y। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन होगी तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे से कट जाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम एंटायर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेट करें तो ये कट गए, ये बचा cos x साइन y। यहाँ से भी सेम आंसर आया है, cos x साइन y इज इक्वल टू c, बट नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े से कम हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है ना। तो जब भी डी ऑफ पूरा ये लिख देंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कट जाएंगे। तो ये था दूसरा मेथड, ये वाला क्वेश्चन हो गया।